नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी ज़िंदगी में चमत्कार करते हैं? क्या आपको ऐसा फील होता है कि विश्वास से मैजिक होते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है और नहीं भी लगता है तो भी आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको ना कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जिससे कि आप सुनोगे ना तो आपको ये फील होगा कि चमत्कार होते हैं। एक विश्वास ही है जो कि जान डाल सकता है। मैंने ना एक खूबसूरत किताब पढ़ रही थी और मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा है। उसमें ना पता है क्या, एक बात बहुत ही खूबसूरत बोली। वो एक स्पिरिचुअल बुक थी। उसमें कहा है कि जब आप विश्वास से भरपूर होते हैं तब आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। और यही चीज़ ना मैंने काफ़ी सारी किताबों में भी पढ़ी है। जैसे कि श्री साईं बाबा की एक किताब है श्री साईं सच्चरित्र, उसमें, और एक श्रीमद् भगवत गीता हमारे श्री कृष्ण की किताब है उसमें। और मैंने बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक है। यहाँ तक कि मैंने शिव पुराण में भी ये वाली बात काफ़ी बार देखी है कि विश्वास से ही चमत्कार होते हैं, विश्वास है तो ही सारी चीज़ें हैं। तो आकर्षण का नियम क्या कहता है? आकर्षण का नियम कहता है कि विश्वास करोगे तो ही चमत्कार होंगे। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, ये 3 चरणों पर हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब आप भगवान से मांगते हैं, भगवान को कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, आप उनसे बोलते हैं ना, आस्क माने ये चीज़ बताते हैं आप उनको कि मुझे ये चाहिए। ऐसे ही हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि भगवान से हमें बातें करनी चाहिए, भगवान से हमें अपने दिल का हाल कहना चाहिए, भगवान के पास बैठना चाहिए, भगवान से 2 मिनट बातें करनी चाहिए, हमें उनके लिए वक्त निकालना चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। और ऐसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी बोलता है कि आस्क माने आप यूनिवर्स को बोलो कि आपको क्या चाहिए। आप बोलो उसे, यूनिवर्स मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, या मुझे ये चाहिए, या मुझे ये दे दो, यानी अपने दिल की बातें उनको बताओ। ऐसे ही जब हम भगवान से बातें करते हैं तो हम अपने दिल की बातें उन्हें बताते हैं। हम कहते हैं कि भगवान, हमारी ज़िंदगी में ये परेशानियां हैं, हमको ये दे दो, हमारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ठीक कर दो, हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ें ठीक कर दो। हम ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो ऐसे ही आस्क के साथ हैं, जब हम आस्क, बिलीव एंड रिसीव वाला रूल लगाते हैं और जब हम भगवान से कुछ कहते हैं ना और वहाँ से उस बात को कहकर उठते हैं तो एक अंदर से ना संतुष्टि मिलती है कि हमने अपने भगवान से बातें करी और हमें विश्वास है कि ये हमको सुन रहे हैं। तो देखो, जब हम भगवान से बातें करते हैं ना तो पता है क्या, हमारे बातें करने से, उस वक्त भगवान को अपनी बातें बताने से, आप जिस भी भगवान को मानते हो उस पल से ही वहाँ पर विश्वास जुड़ जाता है। विश्वास जिसको हम बिलीव कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिसे हम बिलीव बोलते हैं ना, विश्वास करो, विश्वास से ही मैजिक होंगे, विश्वास से ही चमत्कार होंगे। ऐसे ही तो होता है स्पिरिचुअलिटी में भी, अध्यात्म में भी। क्यों हम मूर्ति में भगवान का वास देखते हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारे आसपास हैं? क्यों हम आसमान की तरफ देखकर उसको याद करते हैं? जब हम अकेले होते हैं हम रोते हैं और बेवजह यूं ही बातें करते हैं। किससे करते हैं? अपने भगवान से करते हैं, उस परमात्मा से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें सुन रहा होता है। ऐसा ही तो करते हैं ना। और जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है आस्क, बिलीव एंड रिसीव, रिसीविंग मोड पर जब आप आते हैं, जब आप उस पर पूरी तरीके से वो चीज़ सरेंडर कर देते हैं, यानी अपने भगवान को वो चीज़ दे देते हैं कि अब तो तेरे हाथ में है ये चीज़ें, तू जैसा मर्जी चलाए, जैसा मर्जी चाहे, जो मर्जी करे, अब तू जो करेगा ना मेरे लिए वही बेस्ट होगा। स्पिरिचुअलिटी में हम ये देखते हैं कि मेरे लिए जो अच्छा होगा भगवान मेरे लिए वही करेंगे, मेरे लिए जो बेस्ट होगा भगवान मेरी करेंगे। और होता भी वही है जब हम उसको पूरी तरीके से सौंप देते हैं, अपने दिल की सारी चीज़ें उसको दे देते हैं, अपनी दुख, दर्द, तकलीफ़ें, सारी चीज़ें उनको दे देते हैं, तब वो पता है हमें क्या मिलता है? एक सुकून, एक सेटिस्फैक्शन। एक ऐसा बोझा हम अपने कंधे पर लेकर चल रहे थे और वो हमने उनको दे दिया, ऐसा हम एहसास करते हैं इस चीज़ का। तो ऐसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के साथ है। जब आप कुछ भी मांगो ना यूनिवर्स से या भगवान से, देखो सभी एक है, वो ब्रह्मांड नायक है जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है।
तब आप उससे मांगो ना तो ऐसे मांगो जैसे आपका वो हक है। आप अपने माँ से या आप अपने पिता से मांग रहे हैं, ऐसे मांगो, दिल से बोलो उसे सारी चीज़ें। और जब मांग के हटो तो ऐसा विश्वास करके हटो कि वो देगा, वो ज़रूर देगा। ऐसा विश्वास करो कि उसके पास वो चीज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास वो चीज़ नहीं है। जब छोटा बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है तो उसकी माँ उस वक्त तो वो चीज़ नहीं देती, वो इसलिए क्योंकि शायद वो उस वक्त वो चीज़ उसके लिए अभी ठीक नहीं है। जैसे छोटा बच्चा अगर अपनी माँ से ब्लेड मांगे, ठीक है, कटर मांगे, क्यों उसकी माँ उसको नहीं देगी? क्योंकि वो धार वाली चीज़ है। हो सकता है बच्चे का हाथ कट जाए, हो सकता है उसके खून निकल आए, हो सकता है उसका ही नुकसान हो जाए। तो ऐसे ब्रह्मांड हो या भगवान हो हमारे साथ यही करते हैं कि जब भी हम मांगते हैं ना, तड़प के मांगते हैं बहुत ज़्यादा। उस वक्त हमें वो चीज़ इसलिए नहीं मिलती है कि वो हमें देना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए नहीं मिलती है कि अभी शायद हम उसकी नज़र में अभी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। शायद वो चीज़ हम नहीं संभाल पाए, हमारा पात्र इतना भारी नहीं है जो वो देना चाहता है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त हमें सरेंडर कर देना चाहिए, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं लेट इट गो, यानी लेट गो, छोड़ दो, सारी चीज़ें उस पर सौंप दो। जब आप लेट गो करते हैं तब चमत्कार होते हैं, तब चमत्कारों की शुरुआत होती है आपकी ज़िंदगी में। और लेट गो का मतलब ये नहीं कि अरे आप रो रहे हैं, आप झटपटा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कब मिलेगी वो चीज़ मुझे, आप बार बार डसे हैं उसको मांगने के पीछे, उस चीज़ को मांगने के पीछे खुद को ही ख़त्म करे जा रहे हैं। खुद की खुशी का ध्यान नहीं है, अपने आसपास के जो लोग जो आपसे ही प्रेम करते हैं उनकी खुशी का आपको ध्यान नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। लेट गो का मतलब होता है कि आपने वो चीज़ लेट गो कर दी, अब वो आपको सही समय पर दे देगा। अब आपका काम नहीं है सोचना, आपका काम है सकारात्मक सोच रखना, यानी पॉजिटिव थिंकिंग करना और अपने भगवान पर विश्वास करना। अगर उस चीज़ से रिलेटेड कोई थॉट आ भी जाए ना नेगेटिव, तो ये सोचना वो है ना, वो बैठा है ना, वो दे देगा मुझे पता है, वो सही समय पर मुझे सही चीज़ मुझे कहाँ से देगा वो मुझे पता है, वो मेरा दिल नहीं दुखाएगा। तो ये चीज़ आपको खुद से ही सेल्फ टॉक करनी है। आज का ये वीडियो देखो, ये इसमें ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में है क्या, स्पिरिचुअलिटी में हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि लोगों ने ना कहीं अध्यात्म हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, इसको अलग अलग देख लिया है। नहीं, दोनों ही चीज़ें एक है। उसको हम कर्म का नियम भी कहते हैं, यानी लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमको मिलता है। भगवान हमको कहते हैं ना, जैसा आप किसी को दोगे आपको वैसा ही मिलेगा। तो देना का मतलब ये है कि आपको ना अपनी तरफ से अच्छा ही देना है किसी को जो चीज़ देनी है। तो जो मैं साइन आपको बता रही थी वो ये है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं, आप अपने भगवान पर चाहे जिसको भी मानते हैं उस पर विश्वास रखते हैं, इतना विश्वास कि आपको लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ जाए ना, आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, वो है ना, वो बैठा है ना, वो देख लेगा, वो कर लेगा। तब आप सही मायने में आकर्षण का नियम यूज़ कर रहे हैं। सही मायने में आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद से प्रेम करता है, क्योंकि खुद से प्रेम करने वाला इंसान खुद को कभी दुख नहीं दे सकता। सामने वाले को तो दुख देने की बात, वह खुद को भी नहीं देगा ना सामने वाले को देगा। तो एक सबसे बड़ा संकेत यही है। अगर ऐसा है तो भगवान आपके आसपास तो है ही, वो आपके साथ है, अच्छे कर्मों में आपके साथ है। आज जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वहाँ से जो मैं व्यू देख रही हूँ बहुत ही खूबसूरत है। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में बहुत सारी वॉइस आ रही हों, आपको हवा की वॉइस भी सुनाई दे रही हो, तो इग्नोर कीजिएगा। आप पूरा फोकस मेरी वॉइस पर ही रखिएगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि किसी भी तरीके से आपको ये चीज़ वहाँ तक पहुँचाऊँ जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। तो ये था आज का वीडियो एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।